राधे राधे। वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की जो हमारी क्लास है या लेक्चर है वो किस पे है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और इसमें आपके चूँकि आपके एग्ज़ाम है वो आ चुकी है, तो आपके क्या है कि अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर और पीवाईक्यूज, इन सभी के बारे में हम क्या है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। वैसे तो आपके सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन है इस वीडियो पे, इसमें आपके सारी क्लासेस है वो आपके प्रोवाइडेड है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट है, लेकिन चूँकि अभी टाइम नहीं है इतना, तो आप क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन एंड आंसर एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आज क्या है डिस्कस करेंगे। इसकी आपकी दो क्लास होगी, इसकी आपके दो होगी। ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो आज का है वो आपके पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं, इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो यह आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखें तो ब्लड कौन किस किस से मिलकर बना होता है ना। तो हमने क्या है कि हेमेटोलॉजी, आप सभी को पता है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ब्लड है, ब्लड को हमने क्या है, एक मिनट देखो, ये आपकी क्या है ब्लड। ब्लड को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो आ जाता है आपके पास ब्लड प्लाज्मा, और एक आ जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर सेल्स वगैरह आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा आपके कितनी 55% आपके क्या है ब्लड प्लाज्मा होता है, जबकि 45% आपके क्या होता है सेल्स होती है या फॉर्म्ड एलिमेंट्स होती है। ठीक है, तो जो ब्लड प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर आपके पास देखो, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आपके एक तो वाटर होता है, 91% आपके वाटर होती है, प्रोटीन होता है और अदर सॉलिड्स होते हैं, वो भी देखेंगे कौन कौन से हैं। अब प्रोटीन है, प्रोटीन में आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये तीन आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन तीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन आपके क्या है, कोगुलेशन में आपके इम्पोर्टेंट है, ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्का, इसमें आपके फाइब्रिनोजन है वो काम आता है। ठीक है, जबकि हम इसकी तरफ देखें, सेल्स की तरफ, फॉर्म्ड सेल्स की तरफ, फॉर्म्ड एलिमेंट से फॉर्म सेल की तरफ देखें हम, तो उसमें आपके तीन तो आपके क्या है सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी है उसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ये आपके कितने अमाउंट में पाई जाती है? 4.8 मिलियन टू 5.4 मिलियन। ठीक है, ये इसका क्या है अमाउंट होता है, काउंट होती है ना। डब्ल्यूबीसी है जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट ये आपके 5000 से 10,000 तक मिलती है। और जो प्लेटलेट्स है उसको हम क्या है थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये आपके 1.5 लाख टू 4 लाख, ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख के समथिंग ये आपके पाई जाती है। ठीक है, अब जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट है, इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक हो गया ग्रेनुलोसाइट, एक हो गया एग्रेनुलोसाइट। कणिका में है ना, ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में, कणिका में डब्ल्यूबीसी है ना। तो जो ग्रेनुलोसाइट है वो आपके क्या है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, तीन टाइप की होती है ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। जबकि एग्रेनुलोसाइट है वो आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये आपकी दो टाइप की होती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो जो आपके आरबीसी है, क्या है आरबीसी, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, जिसे हम एक मिनट, जो आपके क्या है आरबीसी है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं।
की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट की फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है ल्यूकोपोइसिस। और थ्रोम्बोसाइटिस की क्या कहलाती है, थ्रोम्बोपोइसिस। जबकि जो ब्लड है, ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस। ठीक है, कंप्लीट। या आप स्क्रीनशॉट ले तो, वरना आपकी जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जो यहाँ पे हमने देखा था अदर सॉल्यूट्स, अदर सॉल्यूट में क्या क्या होता है वो भी देख लो। अदर सॉल्यूट्स में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैसेज, रेगुलेटरी सबस्टेंस हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, वरना आपकी क्या है PYQ है, PDF है, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ब्लड ग्रुप से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी क्या है आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप है वो आपके देखो कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप आपके पास कितने, ये आपके ब्लड ग्रुप हो गया ए बी और ओ। ए की क्या है एंटीजन होती है ए, बी की एंटीजन बी होती है, ए बी की एंटीजन ए बी, और ओ है उसकी एंटीजन नहीं होती है। ठीक है, और जो एंटीबॉडीज़ की अगर बात करें तो ए की एंटीबॉडी होगी बी की एंटीबॉडी क्या होगी ए हो गई, ए बी की एंटीबॉडी नहीं होती है। और ए बी है जो आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वो आपके यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी कि सर्वग्राही, सभी से ले सकता है। ए बी सभी से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वो सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है। जबकि जो ओ वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला, वो यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके देखो एंटीजन और एंटीबॉडी, अब कैसे करो, देने वाला और लेने वाला। एंटीजन होता है देने वाला, ठीक है, मान लीजिए आ गया, एंटीजन क्या है देने वाला, जबकि एंटीबॉडी है लेने वाला। और आपके आरबीसी है उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होती है, सॉरी एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंटीजन प्रेजेंट होती है आरबीसी में, और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में, और एंटीजन कहाँ पे होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। ये देखो कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए है वो एंटीजन ए हो गई, और एंटीबॉडी क्या हो गई, बी हो गई। अब किस किस को दे सकता है, एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। जबकि रिसीवर किस किस से ले सकता है, ए से और ओ से। भाई ओ ए बी है, ए बी तो किसी को ब्लड दे ही नहीं सकता, और ओ है वो सभी से ले सकता है। अब ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्लड कोगुलेशन। थर्ड टॉपिक या थर्ड क्वेश्चन आपके पास है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन यानी कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। ठीक है, ये क्या है, एक कैस्केड सिस्टम होता है। कैस्केड सिस्टम मतलब एक जाल टाइप का होता है, एक ऐसे जैसे झरना होता है वैसे एक सिस्टम होता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके दो पाथवे होते हैं। कौन कौन से पाथवे होते हैं, एक्सट्रेंसिक पाथवे और इंट्रेंसिक पाथवे। एक्सट्रेंसिक पाथवे है वो एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से होगा, बाहरी कोई चोट वगैरह लग गई हो। ठीक है, जबकि इंट्रेंसिक पाथवे है वो इंटरनल डैमेज इन ब्लड वेसल्स अगर आंतरिक डैमेज हो गई है तो वो क्या होगा, इंट्रेंसिक पाथवे होगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं, फैक्टर कितने होते हैं,
13। 13 आपके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। वो आपके नाम है, वो अब आगे देखेंगे कौन कौन से नाम है फैक्टर को। वैसे तो आते नहीं है ये नाम भाई, फर्स्ट फैक्टर इसको क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, नाम याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप तो बस ऐसे नंबर याद रख लो, ठीक है, आसानी रहेगी याद करने में। देखिए फर्स्ट हो गया अपने पास इंट्रिंसिक पाथवे और सेकंड हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे है वो आपके फैक्टर नंबर 12, फैक्टर 12 है वो आपके 12A में चेंज हो जाएगा। इसको आप ए से ही लिखना है, ठीक है, आप ऐसे मत लिखना 12, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, आपको इसको रोमन संख्या में ही लिखना है, ठीक है। तो कितने हो गए, 12 है, 12 आपके किस में चेंज होगा, 12A में, ठीक है। फिर जो ये आपके पास कितना 12A वाला है वो आपको 11 को 11A में चेंज होने में हेल्प करेगा। अब 11A है वो आपके 9 को 9A में चेंज होने में हेल्प करेगा, और 9A है वो आपके 10 को 10A में चेंज होने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्रिया हो चुकी है, यहाँ तक प्रोसेस हो गई। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपके फैक्टर नंबर 7, फैक्टर 7 है वो, और 9A और 7 ये दोनों आपको क्या करेंगे, 10 को 10A में चेंज करने में हेल्प करेंगे, 10 को 10A में चेंज होने में हेल्प करेंगे। कौन कौन हेल्प करेंगे, 9A एंड 7, ठीक है। अब एक तो ये कर लिया, और 7 है, 7 आपके थ्रोम्बिन सेकंड ए, थ्रोम्बिन है वो आपके क्या है, फैक्टर नंबर सेकंड, फैक्टर सेकंड का नाम क्या है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो 10A और 7 ये दोनों आपके प्रोथ्रोम्बिन जो कि फैक्टर सेकंड है उसको सेकंड ए में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब बात कहाँ तक पहुँच गई, थ्रोम्बिन से ए तक, यानी कि फैक्टर सेकंड ए तक। अब फैक्टर सेकंड ए है वो आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। अब जो फाइब्रिन है वो आपके क्या है, ऐसे एक जाल रूप का रक्त का थक्का कोगुलेशन है, वो आपके क्या है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से दो पाथवे देखे अपन ने, कौन कौन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे किस में होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, डैमेज, जबकि ये होता है ट्रोमा। ट्रोमा कौन सा ट्रोमा, एक्सट्रिंसिक ट्रोमा, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर कॉमन है जो कि आपके दोनों में काम आते, कौन कौन से फैक्टर है वो आपके कॉमन है, वो इंट्रिंसिक में भी काम आया, एक्सट्रिंसिक में भी काम आया, और कौन कौन से सेपरेट है जो केवल इंट्रिंसिक में काम आया, एक्सट्रिंसिक में काम आया। ये देखो सबसे पहले कॉमन देख लो, ये कॉमन फैक्टर हो गए कौन कौन से, 5, 2, 1 और 10। कौन कौन से, 10, 5 सेकेंड, 5 5th सेकेंड और 1 एंड 10th, ये आपके कॉमन पाथवे में काम आएगा। देखो कैसे आया, ये 10वां देख लिया हमने, 10 इसमें भी काम आ रहा है, इसमें भी काम आ रहा है। सेकंड है, सेकंड देखो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, ये आपके इंट्रिंसिक में भी आया, एक्सट्रिंसिक में भी आया। फर्स्ट हो गया और 5th हो गया। फर्स्ट और 5th, ये एक फाइब्रिनोजन है, ये देखो ये भी इसमें काम आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एक्सट्रिंसिक में केवल 7 है, ये यहाँ पे देखो एक्सट्रिंसिक में केवल 7 फैक्टर है, जबकि आपके इंट्रिंसिक में कितना है, 12।
8, 9 और 11, ये आपके इंट्रिंसिक में है, ये एक्सट्रिंसिक में, और ये कॉमन पाथवे में आपके फैक्टर है वो काम आएगा। ठीक है, एक आपके कैल्शियम फैक्टर भी आता है, इम्पोर्टेंट है ना। एक आपके ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस है वो आपके शॉर्ट नोट्स में आपके कंप्लीट हुई, आप इनको देख ले एक बार, इसको देखने के बाद थ्योरी पढ़ ले। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपके पास, ये टॉपिक आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी भी। इम्यूनिटी क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। इम्यूनिटी रेजिस्टेंस शो कर रही है इंजरी के अगेंस्ट, यानी कोई इंजरी हुई आपके तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना, वो क्या है, इम्यूनिटी है। ठीक है, अब इसको इम्यूनिटी है, इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है, इनबॉर्न, जन्म से होती है, जबकि एक्वायर्ड है वो आपको जन्म के बाद में या बोर्न के बाद में आपको अडेप्ट करनी पड़ती है, एक्वायर्ड करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो आपके दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक है किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ ही कोई इम्यूनिटी हो, जैसे कोई वायरस है उसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी है तो वो आपकी स्पेसिफिक है। भाई स्पेसिफिक है, ये आपके कोविड में ही काम आएगी। ठीक है, ये आपके ऐसे मतलब स्पेसिफिक हो गई किसी एक पैथोजन के, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, जबकि नॉन स्पेसिफिक है वो आपकी जनरली है। ठीक है, सेकंड है आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडी वगैरह सब क्या है, इसी में आती है, IgG, IgM वगैरह। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये आपके दो टाइप की हो गई, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। अब एक्टिव है, एक्टिव में आ गया आपके सेल मीडिएट और ह्यूमोरल। कौन कौन से, सेल मीडिएट, सेल मीडिएटेड में टी सेल्स आ गए आपके। टी सेल क्या है अभी देखते हैं, टी सेल, और एक आगे बी सेल मीडिएटेड। जो बी सेल है वो आपके क्या है, बॉडी डेवलप एंटीबॉडी टू फाइट एंटीजन। बी सेल है वो आपके बॉडी में डेवलप होती है और वो एंटीजन से क्या करती है, फाइट करती है, एंटीजन से फाइट करती है, बॉडी के अंदर डेवलप होती है। नाम से पता चलता है ह्यूमोरल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। एक है सेल मीडिएटेड, फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन को क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, फेगो यानी नष्ट करती है, निगलती है। ठीक है, दूसरा है पैसिव। दूसरा क्या है, पैसिव। तो पैसिव क्या है देखते हैं नीचे। पैसिव में क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल है जैसे कि अनादर ऑफ फिटस, और जो आर्टिफिशियल है वो क्या है, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी। कोई इंजेक्शन वगैरह हमने लगाया, वैक्सीन वगैरह सब आपके क्या है, आर्टिफिशियल में आती है। ठीक है, वैक्सीन वगैरह सब क्या है, आर्टिफिशियल में आती है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा एक्टिव वाले में आपके एक्टिव है, एक्टिव में एक तो टी सेल थी, एक बी सेल थी, तो उसको हम देख लेते हैं थोड़ा डीपली। टी सेल क्या है, टी सेल इम्यून सिस्टम है और हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में होती है। ठीक है, अब टी सेल है वो जनरेटेड कैसे हुई, तो वो आपके थाइमस में हुई है, थाइमस डिपेंडेंट डेवलपमेंट। टी सेल है उसका नाम क्या है, थाइमस डिपेंडेंट डेवलपमेंट है ये। इसका जो डेवलपमेंट है वो थाइमस से डिपेंडेंट होता है, और ये आपके इसकी 3 सेल्स होती है, हेल्पर सेल, रेगुलेटरी सेल और साइटोटॉक्सिक सेल, ये आपके सेल्स होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम बी सेल। बी सेल क्या है, बी सेल ओरिजिनेट कहाँ होती है, बोन मैरो में, ओरिजिनेट इन बोन मैरो, लिम्फोइड स्टेम सेल इन बोन मैरो, और वो कहाँ है, थाइमस में। IgM IgT
IgM एंड IgD वर्क एज रिसेप्टर ऑफ एंटीजन। एक एंटीजन के रिसेप्टर के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब जो ये है बी सेल, ये इसका डिफ्रेंशिएटेड क्या है, मतलब एंड मैच्योर, ये कहाँ पे होती है मैच्योर, ये आपके इनटू ठीक है। और मेमोरी बीटा सेल, बी सेल क्या है, IgA एक्सप्रेस। आगे चलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास। स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, डेफिनेशन क्या है, a process of in which formation of sperm स्पर्म या शुक्राणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इसके आपके पास 4 फेज होती है, 4 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज और स्पर्मियोजेनेसिस। आपके क्या है, 4 स्टेज होती है। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है क्या होता है, oogenesis। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis। oogenesis क्या है, अंडाणु, ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो पहले पढ़ते अपन क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये यहाँ पे केवल नाम लिख रखे हैं यहाँ पे तो ठीक है। शॉर्ट आंसर में सबसे पहले क्या बनता है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल होती है, उससे स्पर्मेटोगोनिया में होता है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, और स्पर्मेटोसाइट से क्या, स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है वो हम देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी क्या है, 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज आपके पास मल्टीप्लिकेशन फेज या मल्टीप्लिकेशन स्टेज। तो 2x बोल दो या 2n, हमने 2n पढ़ा था, 2x बोल दो, वही बात तो वही है ना। तो 2x एक प्राइमरी जर्म सेल है। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस समसूत्री विभाजन, सबको पता है क्या होता है। इससे क्या बन गया, माइटोसिस से 2x सेल बन गई, जिसको हमने नाम दे दिया स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दे दिया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म प्राइमरी जर्म सेल है, उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से आपके 2 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें वापस आपके क्या होगा, माइटोसिस होगा, उससे क्या बन गया, 2x की 1 से 2 बन गया, और 2 से क्या हो गया, 4 हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्रोथ फेज स्टार्ट हुई। कौन सी, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपके ग्रोथ कर लेगी, फूड वगैरह का सेवन करके, यानी कि ग्रोथ कर लेगी ये। अब इनके क्या अलग फूड वगैरह होते हैं ना, तो उनका क्या है, ग्रोथ फेज में ये अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण कर लेती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न होता है ये। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वहाँ से आपके पास फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न होगा, जिससे कि ये आपके एक्स में डिवाइडेज हो जाएगी, सॉरी। अब यहाँ पे या तो आप इसको फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न बोल दो, या फिर यहाँ पे बोल दो आप मियोसिस। क्या बोल दो, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट भी आप इसको बोल सकते हो। मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये 2x से वो आपके x में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ ये चल रही है आपके मैच्योरेशन फेज, मियोसिस फर्स्ट के बाद में किसका निर्माण हुआ, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, यहाँ पे आपके क्या है, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न हुआ, या मियोसिस बिल्कुल सही, सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे, मियोसिस सेकेंड यहाँ पे। अब मियोसिस सेकेंड हुआ तो
जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे आपके क्या है स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ। अब सेकेंड मियोसिस सेकेंड है वो क्या है, जस्ट लाइक माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस सेकेंड है वो आपके माइटोसिस की तरह ही होता है, जस्ट लाइक ए माइटोसिस। कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे आप एक्स है तो अगर आप मियोसिस करते हो तो x/2 होना चाहिए, यहाँ पे x/2 होना चाहिए, लेकिन क्या है x है तो x से x ही डिवाइड हुआ है, x से x का ही डिवीजन हुआ है, तो ये आपकी क्या हो गया, जस्ट लाइक ए मियोसिस, सॉरी माइटोसिस। तो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से आपके स्पर्म का निर्माण हो गया। ठीक है, ये आपके लास्ट फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट हुई। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट आगे चलते अपन कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल इससे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट, चलो ये देख लेते हैं कार्डियक साइकिल पहले। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या है, ये आपकी होती है 0.8 सेकेंड की। स्टार मार्क लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, कार्डियक साइकिल इम्पोर्टेंट है। 0.8 सेकेंड की क्या है कार्डियक साइकिल होती है। इसमें क्या है, ये पूरा साइकिल है, ये आपके पूरा साइकिल कितना का है 0.8 सेकेंड का। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया, ये 0.4 का हो गया और ये भी क्या हो गया 0.4 का। ठीक, ये 0.1 का हो गया, सॉरी ये नहीं, ये 0.1 का हो गया, ये 0.3 का हो गया और ये 0.4 का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपके कौन कौन सी फेज होती है। फर्स्ट आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्या है, ये जो फेज है आपके 0.4 सेकेंड की, 0.4 सेकेंड की, ये क्या है जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, क्वेश्चन आता है जॉइंट डायस्टोल की वैल्यू क्या है, वो टाइमिंग क्या है, तो वो आपका आएगा 8 सेकेंड का। अब जब ये जॉइंट डायस्टोल हुआ है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, अब देखो वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ये वेंट्रिकल है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ उसके अलावा जो पूरी है वो क्या होगा डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। भाई वेंट्रिकल सिस्टोल है वो आपके 0.3 सेकेंड की है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल कितने का होगा, 0.8 में से आप माइनस कर दो, कितने का 0.5 सेकेंड का। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें, एक मिनट, अरे यार एक सेकेंड, इसकी बात करें तो ये आपके 0.1 सेकेंड का है आर्टेरियल सिस्टोल। तो डायस्टोल कितने का होगा, डायस्टोल देख लो भाई, यहाँ से इसके अलावा पूरा, तो एक माइनस कर दो इसमें, तो 0.7 सेकेंड का क्या हो गया डायस्टोल हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम इसको देखते हैं। अब इसमें ये इसकी फेज हो गई और इसमें ये इसका जो मैंने आपको बताया है वो आपके इसमें यहाँ पे थ्योरेटिकल है, वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया बेसिकली इसकी क्या है 3 स्टेज होती है, कौन कौन सी, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया है 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ठीक है, 0.4 सेकेंड है, इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, इसको बोलते हैं अपन आर्टेरियल सिस्टोल,
और इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये बात करें अपन तीनों की, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और रिलैक्स्ड में आ गया अपने पास जॉइंट डायस्टोल। देखिए एक साइड ले लिया अपने क्या, स्टेज, और एक साइड ले लिया हमने हार्ट चैम्बर, ब्लड फ्लो और वाल्व। ठीक है, तो आर्ट्रियल सिस्टोल है वो कहाँ पे, कौन से चैम्बर में होगा, वो होगा हाँ, कौन सा चैम्बर रिलैक्स्ड होगा, जब ये सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो आर्ट्रियम क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है रिलैक्स्ड में है तो आपके दोनों चैम्बर है वो रिलैक्स्ड कर देंगे, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, आलिंद और नीले दोनों क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जबकि इसमें क्या करेंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल में जो एट्रियम है, एट्रियम तो आपके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, जबकि वेंट्रिकुलर क्या करेगा, रिलैक्स्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो जब आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करेगा। जैसे ये आपके पास एक हार्ट है तो यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, ये ए है एट्रियम, ये वेंट्रिकल से, तो ब्लड फ्लो किससे करेगा, एट्रियम टू वेंट्रिकल में। जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वहाँ पे वेंट्रिकल टू एरोटा। जैसे कि ये आपके पास क्या हो गया, हार्ट है, ये वेंट्रिकल है और यहाँ से क्या है, एरोटा। ठीक है, उसमें क्या है आपके ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, और जब रिलैक्स्ड है तो इनटू आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। रिलैक्स्ड में क्या है, ब्लड फ्लो किस में करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा। ठीक है, अब वाल्व की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वाल्व ओपन रहते हैं, कौन कौन से क्लोज रहते हैं, तो एवी वॉल्व आपके आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होगा, ओपन होगा। भाई आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब ब्लड फ्लो किस में कर रहा है, जब ब्लड फ्लो एट्रियम टू वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो वाल्व होता है वो तो ओपन होगा, एवी वॉल्व, और सेमी लूनर वाल्व होता है यहाँ पे वो क्लोज होगा। ठीक है, ये आपके क्लोज होगा और ये आपके ओपन हो जाएगा, ये ओपन और ये क्लोज। नेक्स्ट, जब जैसे ही अगर यहाँ से इसमें से इसमें हो गया, अब यहाँ से आपके आगे ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये वाल्व आपके क्लोज हो जाएगा, एवी वाल्व, और ये आपके क्या हो जाएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, नो डाउट। आज का लास्ट क्वेश्चन या लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में oogenesis। oogenesis किसे बोलते हैं, तो हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। oogenesis में एक सेल का फॉर्मेशन होगा, दोनों ही क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड गैमेट्स होते हैं। अब स्पर्म है और एक सेल है, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट। तो देखो हम अब देखते हैं oogenesis। देखिए हम सबसे पहले वही सेम टू सेम उसमें जैसा था वैसे इसमें है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, ठीक है, जैसे उसमें था वैसे इसमें है। 2n या 2x किस में हो गए कन्वर्ट, 2n में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ माइटोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिख रखा है, खुद देखें नाम। ठीक है, माइटोसिस हो गया। यहाँ तक तो दोनों की जो प्रोसेस है वो क्या है, सेम है।
तो यहाँ तक मैंने कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा है, आप देखें। माइटोसिस हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। इसको बोलते हैं उगोनिया। उगोनिया है, उगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है, जो कि आपके क्या है, 2n यानी कि द्विगुणित या डिप्लॉयड है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte है वो आपके डिवाइड होती है, डिवाइड हुई, मियोसिस फर्स्ट हुआ, एक तो बन गई पोलर बॉडी, एक बन गई एन। ठीक है, एन है ना, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे क्या हो गई, एन हो गई। तो फिर ये वापस क्या हुई, डिवाइड हुई। अब यहाँ पे कौन सा हुआ, माइटोसिस सेकेंड, जस्ट लाइक, सॉरी मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक माइटोसिस। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या हो गई, एक ये आपके कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब इसकी थ्योरी आपके यहाँ पे पूरी लिख रखी है, ये और ये। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। इट विल बी ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब सब जानते हैं, फेलोपियन देखो, ये आपकी क्या होती है, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े चित्र वगैरह डायग्राम वगैरह से समझेंगे। तो ये आपके क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये वाली, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ से आपके एक सेल है वो कहाँ से, यहाँ से जाता है एक सेल। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। तो इट विल बी ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस एंड फॉर्म सेकंड पोलर बॉडी। ये क्या है, सेकंड पोलर बॉडी है ना, सेकंड पोलर बॉडी एंड 46 क्रोमोसोम्स कंटेन एग। कितने, 46 क्रोमोसोम, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं अपन। इन oogenesis हुआ क्या, पहले इसके बाद में यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या है, इन oogenesis, oogenesis में जो डिप्लॉयड ooganium है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, ये मैंने बताया आपको, माइटोटिक, यहाँ से माइटोटिक डिवीजन के थ्रू किसमें, oogonia में कन्वर्ट हो गई, डिवीजन फ्रॉम oocyte में हो गई। oocyte के बाद में क्या हुआ, हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। हेप्लॉइड oocyte और पोलर बॉडी, इसमें क्या हो गई, ये कन्वर्ट हो गई। अब oogenesis अकर इन आउटर लेयर, oogenesis स्टार्ट जर्म सेल कॉल्ड ooganium, ooganium कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte बिगिन फर्स्ट meiotic डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte। मतलब कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है। क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो आप ये थ्योरी भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या हुआ, एक बार वापस देखो, डिप्लॉयड सेल्स है वो आपकी किसमें, माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गई, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो गई, डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल वापस इसमें क्या हुआ, माइटोटिक सेकेंड हुआ, है ना, माइटोटिक सेकेंड डिवीजन हुआ, तो ये वापस किस में हो गई, oogonia में कन्वर्ट हो गई। ये भी क्या है, 2n है। ठीक है, अब ग्रोथ सेल हुआ तो जो डिप्लॉयड है वो आपके ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte बनाती है, उसमें भी आपके क्या है, 2n ही होता है, केवल इसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई है। अब प्राइमरी oocyte है वो आपके किसमें, सेकेंडरी oocyte है, ये आपके क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, एक तो सेकेंडरी oocyte, एक हो गया पोलर बॉडी। ठीक है, और इसमें वापस क्या हुआ, मियोसिस
या तो मियोसिस फर्स्ट है या मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड हुआ तो ये आपकी क्या बन गई, एक सेल। ठीक है, वो यहाँ पे क्या लिख रखा है। ठीक है, ये आपका लेक्चर है, यह सेशन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 1। पार्ट 1 आपके कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में। अब यहाँ पे तो क्या अभी टाइम था नहीं, तो डायरेक्ट नोट्स बना के डायरेक्ट अपने फ़ोटो वगैरह खींच के, अब पीपीटी बनाने का टाइम नहीं था अभी। ठीक है, इसलिए हमने क्या ऐसे नोट्स बना के लिख समझा दिया। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे। नंबर आप सभी के पास है ही मेरे। ठीक है, राधे राधे।